नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 8 नवंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शनिवार का। और जब शनिवार का दिन होता है तो उम्मीदें जागृत होती हैं भाव से, ग्राहकी से, बाजारों से और कहीं ना कहीं उठाव से। प्याज की जो स्थितियां हैं उसमें बदलाव से जो है कहीं ना कहीं उम्मीदें जागृत होती हैं। फिलहाल आज उम्मीदें कैसी बनी हुई हैं, आज स्थितियां कैसी बनी हुई हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाता हूं मैं फिलहाल प्याज के बाजारों से कि इस समय जो गाड़ियां हैं प्याज के बाजारों में वो आपको दूर दूर तक कितनी नजर आती हैं। देखिए, सब जगह तक आपको गाड़ियां लगी नजर आएंगी। और लगातार जो है, अब अगर हम बात करें खैरतल का, अलवर का, जो राजस्थान का हिस्सा है, वहां का प्याज जो है वो मंडियों में पहुंचने लगा है। कल भी लगभग 5-1 हजार कट्टे जो मंडी में पहुंचे थे, आज भी लगभग जो है कितने मंडी में पहुंचे हैं उसकी हम आपको एग्जैक्ट जानकारी देंगे। और लगभग मुझे लगता है कि इतने ही कट्टे आज भी मंडी में होने चाहिए। बड़ी बात यह है कि जो अलवर वाली, जो खैरतल वाली प्याज है, उसकी क्वालिटी से जैसी उम्मीदें लगाई जा रही थी वो उम्मीदें वैसी उन उम्मीदों पे कायम उतर रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है जिस समय वहां पर प्याज लगाया जा रहा था खैरतल में, अलवर में, उस समय बारिशें हुई और बारिश की वजह से जो है क्वालिटी पे असर पड़ना लाजमी था, जो कि अब नजर आ रहा है। लेकिन आजादपुर मंडी की तरफ आवकें जब 5 हजार, मतलब यहाँ पर 10% आवक आप मान सकते हो, है ना। आप देख लो कि अगर कहीं पर बाहर खैरतल में, अलवर में अगर मान लीजिए 50 हजार 60 हजार कट्टे, तो यहाँ पे 5 या 6 हजार कट्टे जो है वो, यानी कि अगर वहाँ 1 लाख कट्टे होंगे तब यहाँ पे जाके 10 हजार कट्टे, 15 हजार या 20 हजार कट्टे तक धीरे धीरे आवक बढ़ेगी। क्योंकि पिछले साल हमने देखा कि जब वहाँ 1 लाख आवक हुई ना, तो गेट जो है वो क्लोज कर दिए गए मंडी के, कि भैया मंडी में अब ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। क्योंकि मंडी की कैपेसिटी, अब आजादपुर मंडी की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। आप देखो फड़, ये देखो पूरे तरीके से। खैर मंडियां जो है वो वेल मेंटेन रखी गई हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये एशिया की बड़ी मंडियों में काउंट होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो है बहुत ज्यादा किसान को फायदा देने के लिए स्थितियां जो है उस हिसाब से बनाई गई है। बाकी अब मेन चीज क्या है कि बहुत लोग हमारे दिल थाम के बैठे हैं बांग्लादेश के लिए, क्योंकि स्थितियां ही कुछ ऐसी बन गई हैं। स्थितियां कैसी बन गई हैं, बांग्लादेश में जो स्टॉक है प्याज का वो समाप्ति की ओर है। देखिए, हमारे साथ ही उनका भी प्याज उत्पादित होता है, जैसे हमारा पुराना प्याज उत्पादित होता है उसी समय उनका भी होता है। लेकिन अब समय के साथ साथ जो प्याज है उनका कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर है। अब उनको दरकार है प्याज की, उनको नया प्याज मिल जाए, उनको पुराना प्याज मिल जाए, उनको, उनके लिए तो प्लस पॉइंट है। क्योंकि भाव, शायद कल जब हमने आपको रिपोर्ट बताई थी तो आपने भी खबरें छानी होंगी, चैनल्स भी जाकर के देखे होंगे। आप देखिए 110 रुपए से 120 रुपए टका, रुपए में गलत लगा रहा हूँ क्योंकि वहां रुपए नहीं लगता, वहां 110 से 120 टका ये होता है। आदत पड़ गई ना रुपए लगाने की, तो इसलिए तो ये वहां पर भाव प्याज का चल रहा है। आप देखिए, अंदाजा लगाइए, आज से 6-7 महीने पहले जब वहां पर स्टॉक खुला था, मतलब अगर मैं गलत हूं तो आप मेरे को बताना, बाकी अगर 1-2 महीने पहले की बात कर लूं, जब खबरें आई थी कि भाई यहाँ 15-14 तारीख के आसपास जो है 1 महीने पहले कि भाई स्टॉक खुलेगा, उस समय वहां पे भाव था 80 रुपए 90 रुपए टके का। तब ये खबरें चल रही थी तो थोड़ा सा खुला था 1-2 दिन के लिए, निर्यात फिर बंद हो गया क्योंकि सरकार को लगा कि भाई यहाँ पे भाव ना बढ़ जाए। अब वहां पे 110 रुपए और 120 रुपए टका प्याज है और इस समय वो नजरें उठाए देख रहा है। ना तो इस समय पाकिस्तान खड़ा है, ना इस तरफ चाइना खड़ा है। इस वक्त चाइना खड़ा है क्योंकि भैया सबका जो प्याज वो एंडिंग की तरफ है, ठीक है। भारत के अंदर जो उत्पादन होता है ना, जिन जिन भी चीजों, खाद्य पदार्थों का, जैसे आलू है, प्याज है, वो ये देखो खुद तो खाता ही है, दूसरों की भी भरपाई करता है, इतना उत्पादन होता है। लेकिन एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, आने वाला समय ना ब्राइट है जी। किसी भी खेती के आइटम की बात कर लो, आने वाला समय ब्राइट है। आप ये सोचो कि अभी हमारी जो जनसंख्या 150, 155, 160 बोली जाती है, कागजों में 145, 150 करोड़, लेकिन बढ़ती भी तो है ना। तो उसे हम अनऑफिशियली बता रहे हैं, वैसे ही बोल रहे हैं कि अगर मान लो 150, 155, 160 करोड़ की आबादी है, दिन प्रतिदिन आबादी बढ़ रही है ना। और जितने भी रकबे हैं
खेती के जितने रकबे हैं, खेती की जितनी जमीनें हैं, एक्वायर हो रही हैं ज्यादातर जमीनें। आप इस चीज को नकार नहीं सकते हो। दिन प्रतिदिन लोगों का मन खेती से हटता जा रहा है, किसान खेती से हटता जा रहा है। क्यों हटता जा रहा है? क्योंकि किसान बेचारा रोता रहता है, उसके आंसू कोई पहुंचने नहीं आता। और फिर जब उसको मौका मिलता है, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी जो वो हैं, वो कहती हैं जी हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, आप अपना झंझट ही खत्म करो, तो किसान कहता है भैया ये पकड़, मैं छोड़ रहा हूँ। रोता रहा जीवन भर प्याज के भाव के लिए। साली एमएसपी नहीं मिली, प्याज का भाव नहीं मिला, ऐसी तैसी में जाए। मैं अब अपने बच्चे को ये बनाऊंगा, अफसर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, वकील बनाऊंगा, जज बनाऊंगा और आराम से जीवन को जीऊंगा। तो आप इस चीज को नकार नहीं सकते। जनसंख्या, खेती की जमीनें कम होना, दिन प्रतिदिन डिमांड होना, आने वाला भविष्य ब्राइट है जी। जो लोग भी इस बिजनेस से जुड़ने वाले हैं, आप लोग जुड़ जाओ जी। आपको अच्छा, यानी कि जितने लोग जुड़े ना कम है, जितने लोग इस बिजनेस से, व्यापार से जुड़ेंगे कम है। ये मत सोचना कि वो क्या नाम है ज्यादा हो जाएंगे, नहीं, ये हमेशा बढ़ेगा। खाने पीने की चीज है, खाद्य पदार्थ है, और हमारे किसान को बल मिलता है जी। क्योंकि किसान नहीं बढ़ने। कोई भी किसान, जिस तरह की स्थितियां हैं, अच्छे किसान बहुत सारे समृद्ध तो लाते हैं अपने बच्चों को और उनको अच्छे अच्छे कोर्स करा के लेके आ रहे हैं, लेकिन जिसने जो भुगत भोगी है ना, वो कहता भैया मैं अपने बच्चे को नहीं बनाऊंगा किसान, कुछ और बनाऊंगा जिन जीवन भर में रोता रहूं। तो कहीं ना कहीं आप खुद देखो कि ये इसका फ्यूचर आपका ब्राइट रहेगा। और आने वाले दिनों में, चाहे लोग कहते हैं रकबा कम करो, रकबा, अरे कितना रकबा लगा लोगे भाई? जमीन क्या कहीं अमेरिका तक थोड़ी ले जाओगे आप, सात समुंदर पार। आपकी जमीन तो उतनी सीमित रहेंगी जितनी भारत में है, कमी होनी है, ज्यादा नहीं होनी है। तो इस चीज से निश्चिंत रहो। ये थोड़ा सा दौर चल रहा है, एक समय आने वाला है, देखना क्रांति आएगी, भाव आपको मिलेंगे इज्जत से। ठीक है, जितने भी लोग इस व्यापार से जुड़े हुए, खाली किसान नहीं, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे ग्राहक हो, सबको भाव मिलेंगे। और ऐसा समय हमारे भारत के लिए स्वर्णिम आएगा कि हमारा ग्राहक भी, जो अगर 50 रुपए भी प्याज खरीदेगा, तो वो कभी हल्ला नहीं मचाएगा, ना उसे कोई हल्ला मचवाएगा कि भैया क्या नाम है हल्ला मचा। ठीक है, कि इतना प्याज हो गया। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव है, क्या कुछ स्थितियां जो है वो प्याज के बाजारों में चलती बनती नजर आ रही हैं, और क्या बांग्लादेश से फिलहाल कुछ कोई खबर ऐसी है जिससे कुछ क्या हलचल मच सकती है। और आने वाले दिनों में जिस हिसाब से हल्का प्याज बहुत ज्यादा मंडियों में आ रहा है और अच्छा प्याज जो है वो कम मंडियों में आ रहा है, क्या अच्छा प्याज, आप भी कमेंट करके बताइए कि आपने अपना पास अच्छा प्याज रखा हुआ है, आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं। और उस कमेंट के माध्यम से हमें भी काफी ज्यादा जो है मार्गदर्शन मिलता है। एक बड़ी बात मैं और खुशखबरी आपको देना चाहता हूं, और ये भी आप थोड़ा सा दिल से सुन लीजिए। देखिए, मेरा एक भजन जो है राधा रानी की कृपा से, बांके बिहारी की कृपा से, आज एक भजन हमारा जो है वो लॉन्च होने वाला है। और वो भजन आएगा, जो हमारा चैनल रहेगा वो रहेगा भजन स्टूडियो। भजन स्टूडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, और आप हमारे चैनल पे जाके देखेंगे ना, जब जो हमारी प्रोफाइल फोटो पे क्लिक करेंगे तो नीचे भी भजन स्टूडियो आपको नजर आएगा जी। तो वो भजन, मतलब आत्मीयता से वो भजन बनाया गया, और लगातार और भजन आपको लगातार सुनने को मिलेंगे। आप ये कहेंगे शर्मा जी आप भजन, तो दरअसल मेरे को संगीत का बचपन से ही शौक है। मैं संगीत का टीचर भी रहा हूँ जी, बच्चों को मैंने सिखाया भी है। और अब जो एक मौका मिला है, तो ये भजन जो आपके लिए लेके आए हैं, आत्मीयता से बनाया, आप सुनिएगा और प्यार दीजिएगा अपना। और आपसे ये कहूँगा कि आज ये चैनल बिल्कुल फ्रेश है, और मेरे ख्याल से कुछ सब्सक्राइबर हो सकता बढ़ भी गए हो। मैंने सुबह आलू की वीडियो में जो है आग्रह किया था, आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ, आप भी अपना प्यार दिखाइए जी, और मुझे अपना प्यार दीजिए। इसमें कम से कम 100 सब्सक्राइबर तो आज कर दो, कि दुनिया ये ना कहे कि भाई शर्मा जी का जो परिवार है, परिवार के लोग बस ऐसे ही दिखाते हैं, प्यार नहीं करते। कम से कम 100 सब्सक्राइबर करा दो, चाहे शेयर करो इधर उधर जैसे भी, और आपको अच्छे अच्छे भजन भी सुनने को मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, और आनंद आएगा। ठीक है ना जी, तो ये आज आप कर लो, ये आपकी जिम्मेवारी पे छोड़ दिया मैंने, और भजन स्टूडियो करके चैनल बनाया। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या भाव है, कैसा बाजार बन गया है। तो चलिए, यहाँ पर जो भी भाव होते हैं वो 40 kg यानी मण के होते हैं। बात करते हैं हमारे भाई साहब से। पंकज भैया नमस्कार। भाई जय माता दी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सलाम, जय श्री राम मेरे प्यारे देशवासियों को, दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे भाइयों को। संकष्टी चतुर्थी है आज गणेश जी की, उसकी बहुत बहुत बधाई हो। शनिदेव का दिन है, शनिदेव महाराज की भी जय हो। और भाव जी आज दिल्ली मंडी के अंदर 25 गाड़ी की ताजी अराइवल है। फ्रेश अराइवल देखी जाए तो बहुत कम है,
और बैलेंस जो है 100 गाड़ी का, 125 गाड़ी है और 5600 कट्टा अलवर का आया है। अलवर की डिमांड जो है मेरे भाइयों को मैं पहले बता दूं, अलवर की डिमांड एकदम से बहुत तेजी से खुली है। यहाँ पे अलवर की डिमांड जो है बहुत तेजी के साथ खुली है। तो मेरे अलवर के भाई जो है जो लाल प्याज लेके आ रहे हैं, वो उनका स्वागत है दिल्ली में। वहां पे कटने से बचें, क्योंकि मैं जैसी वीडियो वहां की देख रहा हूँ कि वहां सड़कों पे फेंकी जा रही है, किसान भाई दुखी होके इस वक्त वहां पे आंदोलन निकाल रहे हैं। वहां पे बार बार किसान जो हमारे भाइयों के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि इसका एक समर्थन मूल्य दीजिए। तो समर्थन मूल्य तो देखो हम भी इसके साथ हैं कि समर्थन मूल्य तो इस वक्त होना चाहिए कि 20 रुपए किलो जो एक लागत मूल्य है वो तो मिलना चाहिए। आज यहाँ पे दिल्ली मंडी के अंदर अलवर की प्याजे जो है बाबूजी, यहाँ पे आप समझिए नीचे में 400 और ऊपर में 600 रुपए बिकी। बढ़िया माल 500 600 और टॉप क्वालिटी जो है वो 700 तक की डिमांड है। जो फुल मोटे गोले माल आते हैं ना बाबूजी, जो ये इस साइज के गोले माल आ रहे हैं हमारे, वो आज 700 तक की डिमांड है। थोड़ा सा बाजार अलवर के मालों के अंदर डिमांड अच्छी निकली है यहाँ के अंदर, जो कि एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि अलवर के भाई बहुत शुरुआत से बहुत दुखी चल रहे थे। उसके बाद में आपको आइडियो के अंदर बांग्लादेश की भी रिपोर्ट बताऊंगा कि क्या हुआ है, क्या खुलने वाला है, नहीं खुलने वाला है, अफवाह फैलाई जा रही है, धोखा करा जा रहा है, या सही में कुछ है रुकने का। अभी मैं बता देता हूँ आपको आवक दिल्ली मंडी में कितनी है। यहाँ पे आज आवक 125 गाड़ी के अंदर जो टोटलिटी के अंदर है, उस टोटलिटी के अंदर क्या क्या गाड़ियां आई है सर वो बता देता हूँ। 4 गाड़ी नासिक से, 9 गाड़ी पूना से, मध्य प्रदेश से 37 गाड़ी, राजस्थान से 3, एनसीसीएफ से 2 और नेफेड से 10 एक गाड़ी आई है। 25 गाड़ी ताजी, 100 गाड़ी का बैलेंस। उसके अंदर नासिक की बात करी जाए सर, जो नासिक के माल है, नासिक के मालों की पोजीशन जो चली है यहाँ पे 500-600 रुपए, नीचे में 400 रुपए भी है नासिक, जैसे हल्के माल है। जो मोटे माल है, मोटे मालों की पोजीशन जो है 15 से ऊपर है, 15-18 रुपए। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे सर ये गवर्नमेंट के माल है। गवर्नमेंट के माल 5 रुपए से 6 रुपए किलो, ऊपर में 10 रुपए किलो बिक रहे हैं। ये गवर्नमेंट के माल है बाबूजी, ये 5-6 रुपए किलो बिक रहे हैं गवर्नमेंट के माल। देखिए गवर्नमेंट कह रही है किसी भाव भेज दो हमारे माल। उसके बाद बात करते हैं सर एमपी की। एमपी के माल जो है नीचे में आपके 7-8 रुपए किलो और ऊपर के अंदर अपने 15, 16, 17 रुपए किलो तक के बिक रहे हैं। ये जो है ये चॉकलेटी कलर है। अगर इसी के अंदर दीपक जी थोड़ा सा कलर का अगर डिफरेंस कर ले हम वो सर दीपक जी मैं कलर ढूंढ रहा हूँ, ये रहा सर देखिए पोलो सात दरबार की है ना जी। ये चॉकलेटी कलर है जो 90% आ रहे हैं, 10% आ रहे हैं। इन 10% मालों की पोजीशन जो है 10 से 15 रुपए किलो है। जो गुलाबी आ रहे हैं, जो चॉकलेटी कलर आ रहे हैं, उनकी पोजीशन जो है वो 8-10 रुपए रह जाती है। चॉकलेटी कलर के अंदर भाव कम है और गुलाबी कलर के अंदर भाव तेज है। गुलाबी कलर 15 से 17 भी बिक जाता है। तो आपको जो हम रिपोर्ट बता रहे हैं ना कि 10 से 15, 10 से 15, 10 से 15, 400 से 600 रुपए, वो ये गुलाबी कलर के माल है। चॉकलेटी कलर के माल जो है वो 10 रुपए तक के आ जाते हैं। तो आप जब भी परचेजिंग करें उसको उस हिसाब से करें जी दीपक जी। उसके बाद पूना के माल 15 से 18 रुपए चल रहे हैं, बढ़िया माल। और पूना के हल्के माल जो है 12-13 रुपए चल रहे हैं। राजस्थान के मालों की 7 रुपए से लेकर 12 रुपए तक की रिपोर्ट है। और ज्यादा जो डिमांड निकली है वो इस वक्त अलवर के भाइयों की निकली है। बांग्लादेश की जो रिपोर्ट आई थी कि बांग्लादेश में बाजार तेज है, हाँ वहाँ 100 से 120 रुपए बांग्लादेशी टका का भाव है, मगर अभी खोला नहीं गया है। खोल सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर दबाव ज्यादा है, खोल सकते हैं। ये सारा सट्टा बाजार सिर्फ बांग्लादेश के ऊपर टिका हुआ है। अगर खुल गया, जो कि बिहार चुनाव के तक लग रहा है कि खुलना चाहिए, तो उसके बाद फिर क्या नाम है, मजा आ जाएगा। नहीं खुला तो मैं तो कहता हूँ अपने अपने माल निकालते रहिए। ये चैनल दिल्ली मंडी टुडे के माध्यम से हम ये नहीं कह रहे कि मालों को रोके, हाँ हम ये कह रहे हैं कि अलवर में कटने से बचे। आपको अगर भाव बेचना ही है तो दिल्ली में अच्छा भाव बिक रहा है, वहां पे बेचिए जी दीपक जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शनिवार का दिन है, ग्राहकी बहुत ज्यादा है, ग्राहकी बहुत ही बढ़िया है और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इतने बढ़िया दिन पे आप आए हैं सर। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस बता देता हूँ सर, 98105842 9810584242 दिल्ली देशा ट्रेड कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। बहुत बहुत शुक्रिया सर दीपक जी। और कुछ कहना चाहेंगे सर आप? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने सर बता दिया आपको, 98105842 9810584242 दिल्ली देशा कंपनी, देशा ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी इस भीड़ भाड़ में भी आने का। तो चलिए भाई साहब ने आपको जो है जानकारी दे दी आज के बाजारों की कि प्याज का कैसा बाजार है। देखिए ग्राहकों ने घेर के रखा हुआ है और कहीं ना कहीं ग्राहकी अच्छी है। और कहीं ना कहीं जब ग्राहकी अच्छी होती है तो आप ये देखिए संकेत जो है वो बाजारों से अच्छे मिलने लगते हैं। और जब अच्छे संकेत बनेंगे तो कहीं ना कहीं सारी चीजें अच्छी हो सकती है। तो ऐसे ही हम आपको जानकारी लगातार देते रहेंगे। आप चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह से हम आपकी सेवा में जब तत्पर रहते हैं तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी जो है वो तुरंत मिल जाए। उसके लिए आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आपको ऐसी हम जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े हैं बाबूजी। बाबूजी नमस्कार। सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम, जय माता दी।
कैसे हैं बाबूजी? बोले, आप सुनाइए। बस आपका आशीर्वाद है। बाबूजी आज क्या कुछ बजा रहे हैं, कैसा माहौल है? वही 125 गाड़ी है ऊपर नीचे, जी 100 गाड़ी है, 5,000 कट्टा अपना कैथल का है अलवर का। बाबूजी गिराकी कैसी चल रही है? ग्राहकी बस क्योंकि सभी माल है, ग्राहकी ठीक है और बाबूजी खैरतल का जो क्वालिटी आ रही है जी। वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म। वो क्वालिटी कैसी है बाबूजी? कैसे लोग मीडियम माल आ रहे हैं, वही मोटे कम आ रहे हैं। जी बाबूजी। मीडियम पूरी मंडी भरी है, मंडी कैथल जो है मोटे माल कम आ रहे हैं। हाँ बाबूजी जैसे जब खैरतल में बुआई चल रही थी उस समय देखा बारिशें वारिशें उसका असर है कुछ हाँ, क्वालिटी? स्टार्टिंग की जो फसल है वो थोड़ी सी हल्की है, हाँ मतलब मीडियम ज़्यादा है, थोड़ी गलन भी है। जी। उसके बाद की जो पिछली आई फसल वो लगता है कि अच्छी आएगी। बाबूजी अभी कितना हम इंतजार मान सकते हैं उस अच्छी फसल के लिए? 10 दिन नहीं, जो 15 दिन? 15 जो अगस्त के बाद जो दूसरी फसल लगी थी हाँ हाँ सितंबर में, 15 अगस्त के बाद। हाँ तो वो अच्छी सितंबर में जो लगी थी उसकी वो फसल सही है। अब मीडियम माल भी आ रहे हैं, सूखे भी हैं, थोड़े गलन भी है, गलन भी ज़्यादा है। जी तो बाबूजी जैसे अच्छे माल कब तक 15 एक दिन में आ जाएंगे, 15-20 दिन में? हाँ चल जाएंगे, अभी मीडियम माल ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ अच्छा बाबूजी क्या आवक के बढ़ने की भी कुछ संभावना लग रही है? हाँ, और कल और बढ़ेगा, हाँ बिल्कुल बढ़ेगा ही। और पुराना भी बहुत पड़ा है इससे। अब दोनों में लड़ाई जंग चल रही है, इससे भाव बढ़ नहीं रहे। जी। इधर गवर्नमेंट के माल भी आ रहे हैं, उसका भी असर दिल्ली में पड़ा हुआ है, हर जगह पड़ा हुआ है, ऑल इंडिया। बाबूजी एक पता है कल बहुत बड़ी खबर ये आई जी, कि बांग्लादेश में ना प्याज का भाव 110 से 120 रुपए टका हो गया कोई है बात नहीं। और लगातार भारत से डिमांड कर रहा है, भीख सी मांग रहा है इस समय प्याज की। लेकिन भारत प्याज अगर भेज देना तो थोड़े से भाव में सुधार आ जाए। पीछे महाराष्ट्र में बहुत ना वो चल रहा है। बात ये वही कि वो तो गवर्नमेंट की आपस की पॉलिसी है, हाँ और जैसा गवर्नमेंट चाहेगी वैसा होगा। हाँ ये तो है ही कि अच्छा है कि अगर वो बॉर्डर खोलती है गवर्नमेंट हाँ तो हमारे किसान भाइयों को लाभ होगा, जी बाबूजी। पक्का होगा। हाँ ये मार्केट इसलिए डाउन है कि सारा स्टॉक इंडिया में के अंदर ही जमा हो रहा है, बाहर जा नहीं रहा है, सही बात है क्योंकि बाबूजी। चाइना वगैरह उनको दे रहे हैं माल। हाँ। ये बात है। और बाबूजी एक गंदी आदत पड़ जाएगी, चाइना और वो पाकिस्तान अगर माल देगा ना बाबूजी फिर उसकी गंदी आदत पड़ जाएगी। नहीं भाई, बात ये कि सब पॉलिटिक्स है, राजनीतिक है। हमारे यहाँ प्याज की कोई कमी है नहीं। प्याज ये सड़कों के भाव जा रहा, देखो आप, हाँ मिट्टी के भाव। बाबूजी। इस साल किसान बेचारा बहुत दब गया है, कर्ज में है, उसमें किसान की हालत खराब है। जी फिर चाहे पीली पत्ती वाले ने रोका था कि भाव पिछले साल की तरह 13-14 बिकेगा, वो रह गया 500-600-400। आज ये देखिए आप, कैरसल जो है तो उसकी जो पोषण है, कैरसल जो हम बेच रहे हैं अलवर, हाँ 500-600 बेच रहे हैं, जो आज भाव निकाला है। अब अगर कोई मोटे माल आ जाए, मोटा नहीं है, हाँ तो 700 भी बिक सकता है, बिल्कुल बाबूजी। कोई बड़ी बात नहीं है। कल हमने एक लॉट बेचा था और 500-600 बेचा, पर एक लॉट इतना चैंपियन था कि वो 700 भी बिका। जी बाबूजी। वो आज भी बिकेगा, क्योंकि अच्छे माल है नहीं। 500-600 आम है, बिक्री अलवर की बहुत है, बिक्री हाँ है, 500 पक्का पोर्शन है। और बहुत चैंपियन जो आ गया, मासा कोर जो लेते हैं, जिसको क्वालिटी कहते हैं, वो 700 बिकेगा। अब रह गया ये आपका ये पुराना, एमपी ये लास्ट महाराष्ट्र। अभी इससे बुढ़ापा आ चुका है, ये समझो ये भी 400 से लेकर 600 तक बिक रहा है, एमपी जैसी क्वालिटी है। एमपी बाबूजी। एमपी और नासिक भी 500-600 बिक रहा है पुराना, और आपका पूना 600-700 बिक रहा है। ये पोजीशन हम लोगों ने निकाली है भाई। बाबूजी और जैसे टाइम बढ़ेगा अलग का माल बढ़ेगा। अच्छे भाव पे बिकेगा। अच्छे भाव का मतलब अब तो पीट ही रहा है, हालात बुरे हैं, फिर साइज भी मीडियम ज़्यादा आ रहे हैं इस साल, है ना जी। तो थोड़ा सा और फिर ये पुराना कम हो जाए, इन्हें मल्टीप्लाई कर रखी है पुराने ने, जी बाबूजी। गवर्नमेंट के रैंक चल रहे हैं, हाँ, उसने कर रखी है मट्टी इसने पे। पूरा हाल कर रखा है। वो हल्के माल देखो ना, ये भरे पड़े हैं बाबूजी। देखिए, मंडिया क्या है वही मंडिया 400 बिक रहे हैं, जी। तो 350 बिक रहा है। हाँ। है भाई, बुरा हाल है। पीली ने और मालों को उड़ा दिया तो बाबूजी चलते चलते थोड़ा हौसला बढ़ा दो हमारे अलवर वालों का, भाई। पुराने वालों का भी बढ़ा दो, क्योंकि अगले साल फिर उन्होंने भी जो है मंडियों का रुख करना है। वही सब हर साल कमा ही रहे हैं, सुख दुख आते आते हैं, हर साल खीर पूरी भी नहीं मिलती। सही बात है। तो भगवान चाह अगला साल बढ़िया आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, हर साल एक जैसे नहीं आते। और ये और टाइम है तो अगला टाइम अच्छा आएगा। और बाबूजी रोज खीर पूरी खाते रहो तो मजा भी नहीं आता, हाँ नहीं, अब अब क्या करें, बदहजमी भी हो सकती है। वो हम क्या थे। हाँ
पकवान की अगर हम बात करना भाजी, पकवान भी एक समय पे अच्छे लगते हैं, त्योहार बार। क्या करें, भगवान के आगे मजबूर। एक लोगों ने स्टॉक नहीं निकाला ना बीच में, हाँ पुरानों ने, जी वो भाजी। स्टॉक जमा होता गया। अब वो अगर आपको 2 रोटी भूखा खा लो 6, तो वो हो जाएगी, दिक्कत हो तो जाएगी। काम खराब होगा ना। हाँ अपनी फर्म पड़ती है देशा ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली आजादपुर मंडी। मेरा नाम गोपाल है भाई। मेरा मोबाइल नंबर है 9801 29 803, 9810129803। थैंक यू सर। धन्यवाद भाजी।